मैंने ग्रुप पे मैसेज डाले मैं आना चाहती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए अहमदाबाद आना। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि जो भाषा अब मोदी केयर बोलने लगा है वो गुजरात में सबसे ज्यादा समझ में आएगी। और मेरा तो जीवन का एक ही मकसद है, 5,000 लोग 10 लाख रुपए महीना कमाने वाले चाहिए मुझको। अर्जुन की आंख वाली कहानी सुनी है ना आपने? आपको पता है ना कि अर्जुन को क्यों अर्जुन का निशाना सही लगा? क्योंकि उसकी नजर उस मछली पर नहीं थी, घूमती हुई मछली पर नहीं थी, उसकी नजर सिर्फ आंख पर थी। तो वही अर्जुन की आंख मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज है और वो है मुझे 5,000 लोग 10 लाख रुपए महीना कमाने वाले चाहिए। कहीं से ही हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने नहीं बोला मुझे गुजरात से इतने चाहिए, राजस्थान से इतने चाहिए, कर्नाटका से इतने चाहिए। टोटल हिंदुस्तान से 5,000 लोग मोदी केयर से 10 लाख रुपए महीना कमाते हुए एक साथ मुझे एक स्टेडियम में बैठे हुए चाहिए। बस वो एक सपना है जिसके लिए मैं जी रही हूँ और जिसके लिए मैं मरने को भी तैयार हूँ, पर जिसको पूरा किए बिना सचमुच मैं मरने नहीं वाली हूँ। तो गुजरात का मुझे पता है कि यहाँ गणित समझ में आता है। यस और नो? यस। यस और नो? यस। और मुझे पता था अगर यहाँ हम कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पाई, तो मेरे 5,000 में से 1,000-2,000 लोग तो गुजरात के होंगे। बस इसीलिए आई हूँ। मैं बहुत स्वार्थी हूँ, मैं आपके लिए नहीं आई हूँ। मैं बहुत स्वार्थी हूँ। मुझे 5,000 लोग में से 2,000 लोग गुजरात में से चाहिए, इसलिए चल करके आई हूँ और कोई इधर उधर की बात नहीं करने वाली, सिर्फ पैसे की बात करने वाली हूँ। आर यू रेडी? तैयार हो? कितने लोग तैयार हो? मैं आपको 2-3 बातें बताती हूँ उससे पहले। ये 5,000 कितने लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं यहाँ पे लाइव आमने सामने? ओ बहुत सारे लोग। चलो तो थोड़ा सा मेरे बारे में बता देती हूँ। एक सिंपल हाउसवाइफ थी जब मोदी केयर ज्वाइन किया था। सिर पे इतना इतना घूंघट था, बगल में बच्चा था, बिल्कुल हीन भावना थी। कॉन्फिडेंस तो बहुत बड़ी चीज होती है, आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं था, हीन भावना थी। मैं ये नहीं कर सकती। छोटे से शहर से बड़े शहर दिल्ली में आई थी। दिल्ली में थोड़ा दिल वाले हैं, दिल्ली दिल वालों की शहर है, पर थोड़ा दिखावा ज्यादा है। और हमें जहाँ से हम राजस्थान की छोटी सी जगह से आए, दिखावे का कोई दूर दूर तक अता पता ही नहीं था। तो वह सब देख देख करके ना मेरे मन में कुछ कॉम्प्लेक्स हो गया। पढ़ी लिखी लड़की, अकाउंटिंग में PhD, MPhil, UGC नेट क्लियर, इतना इतना घूंघट करके बस रोज डांट खाना 2-3 घंटे का काम था। तो मेरा ना आत्मविश्वास खत्म हो गया था। किस्मत अच्छी थी कि सपना खत्म नहीं हुआ था, दब गया था और खत्म नहीं हुआ था। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप में से कितने लोगों के सपने जिंदा हैं? है ना? दबे हुए हो चलेगा, कहीं भी किसी कोने में, कहीं किसी साड़ी के नीचे, अखबार के नीचे पड़े हो चलेगा, पर है ना? बस वही जरूरी होता है। मेरे पास सिवाय सपनों के कुछ नहीं था। रोज 2 घंटे सब्जियां साफ करती थी, मटर, धनिया, पुदीना। रोज साड़ी में फॉल लगाती थी। मैं 25 मिनट में साड़ी का फॉल लगा लेती हूँ। 2-3 दिन तो मैं स्वेटर, फुल एडल्ट का स्वेटर बुन लेती हूँ। शटल मुझे बहुत अच्छी चलानी आती है। मेरे पास पूरे पूरे टेबल मैट्स अपने हाथ के शटल के हैं, क्रोशिया, शटल, ये सब एक हाउसवाइफ को जो आना चाहिए वो सब किया मैंने। बट मन था कि कहता था कुछ और भी करना है, थोड़ा पैसा कमाना है, थोड़ी सासू माँ की तारीफ पानी है। ऐसा नहीं लगता कभी कभी इम्पॉसिबल सा काम सोचती हूँ? पर बस एक बार मन में बात आ गई कि यार सास कहे ना कि मेरे को इससे अच्छी बहू मिल नहीं सकती, तो जीवन में उद्धार समझूंगी। हुआ मेरा। हस्बैंड को मदद करनी थी। छोटे छोटे से, ज्यादा बड़े सपने नहीं थे मेरे, कोई छोटे छोटे से सपने थे। कॉन्फिडेंस कम था ना, तो आपको एप्रिसिएशन ज्यादा चाहिए होता है, तारीफ ज्यादा चाहिए होती है ना? तो मैं वो तारीफ की तरफ, मेरे अंदर क्योंकि आत्मविश्वास कम था, तो मैं तारीफ के लिए दूसरों की तरफ देखा करती थी और दूसरे तो तारीफ नहीं करते थे। आप कितना भी कुछ बना लो, 10 आइटम बना लो, एक आइटम में नमक ज्यादा हो गया तो क्या होगा? उसी की बात होगी। आप कितनी भी मेहनत करके वो गाजर, टमाटर, चुकंदर, पुदीना सबका जूस बनाओ, जब तक आपकी मशीन साफ होनी शुरू भी नहीं होती, गट 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 पी के खत्म। नमक थोड़ा ज्यादा था, चाट मसाला थोड़ा और होता तो ठीक लगता, ऐसी बातें होती है ना। मेरे को लगता था कि मैं क्या सिर्फ यही करने के लिए बनी हूँ? कुछ था जो मैं करना चाहती थी, कुछ स्पेशल तो मैं बनना चाहती थी। मेरे कोई भाई नहीं है, मैं अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहती थी। छोटी छोटी सी इमोशनल चीजें जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, कि कोई कहे कि ये भार्गव जी की बेटी है, कोई कहे कि तेरे पापा ने ना, मेरे पापा से शादी के बाद शगुन, अब शगुन थोड़ा हो गया था, कुछ गड़बड़े हो गई थी, तो मेरी सास ससुर जी पापा से बहुत नाराज
नाराज हो गए थे और मेरे पे बहुत गुस्सा किया करते थे, तेरे बाप ने ऐसा करा। अब दिल्ली में बाप बोलना यूजुअल है, फादर को बाप बोलते हैं। हमारे राजस्थान में तो बाप गाली होती है, पापा बोलो, पिताजी बोलो, बापूजी बोलो, बाप। तो मेरे को लगता था मेरे पापा को गाली दे रहे हैं, इनका कुछ ऐसा करूँगी कि मेरे पापा की तारीफ करें, मेरे पापा के लिए ताली हो जाए। वो तो 2 साल बाद मैंने देखा मेरी सास अपने पापा को भी बाप ही बोलती है। फिर मेरे समझ में आया ये बाप नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई गाली नहीं है, मेरे को कुछ गलत नहीं बोला। बट मेरे काम आ गई, जो भी उनकी जबान पर बैठी थी ना, वो सरस्वती माँ बैठी थी जो मुझे लक्ष्मी दिलाने के लिए बैठी थी। मेरे अंदर आग भरती गई, आग भरती गई, आग भरती गई, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। ऐसे में ये मोदी केयर बिजनेस मिल गया। पता चला भैया एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, घर से होता है, पार्ट टाइम में होता है, सपोर्ट मिलेगा, कोई सिखाएगा, कोई साथ देगा, किसी की इज्जत दांव पर लगी है, वो हमारे लिए सब कुछ करेगा। मैंने कहा वाह, फिर तो गंगा बह रही है, अब दूर खड़े होकर दर्शन करने का क्या फायदा, घुस जाओ, बहती गंगा के साथ बहो, गंगा समुद्र के किनारे लगेगी, हमें भी लेके चलेगी, हमारा भी किनारा मिल ही जाएगा करके हम इसमें उतरे। दोस्तों आसान नहीं थी ये जर्नी। सबसे पहली बात तो खुद ही को समझ में नहीं आया था कि अच्छा है, और जब खुद को समझ में नहीं आया हो, खुद रोज अपने आप को मोटिवेट करो और फिर किसी से बात करो और वो आपको कह दे कि जी ये नहीं चलता, 2 लोग मना करते ही खुद का कॉन्फिडेंस का क्या होता है, बैंड बज जाता है। एक दिन लगता था बहुत अच्छा बिजनेस है, दूसरे दिन लगता था बड़ा गड़बड़ है, एक दिन लगता था बहुत अच्छा बिजनेस है, दूसरे दिन लगता था बहुत गड़बड़ है। यही हो रहा था हमारे साथ, कभी मूड अच्छा, कभी मूड खराब। हम आगे नहीं बढ़ रहे थे क्योंकि भैया एक कदम आगे लिया, 2 कदम पीछे, फिर 1 कदम आगे लिया, फिर 3 कदम पीछे, ऐसे कहीं गंगा गाड़ी आगे नहीं जा रही थी। फिर एक फैसला किया मैंने कहा भैया मूड का क्या है, मूड तो मूड है। फैसला ये किया कि मूड अच्छा होगा तो काम करूंगी और मूड खराब होगा तो डबल काम करूंगी। क्योंकि ये तो बात मेरे को पक्का बताती, किसी काटा बिल्ला ने मुझे गोद तो लेना नहीं है, किसी ने गोद नहीं लेना। आप में से किसी को कोई गोद लेने वाला है, या कोई चाचा विरासत में छोड़ के जाने वाला है 2 उंगलियां आपके लिए, किसी के लिए नहीं छोड़ के जाने वाला। तो गोद तो कोई लेना नहीं है, हम जाके कोई बैंक तो लूटने वाले नहीं है। और अब हम अपने सपने देख चुके हैं, उनको ना भी नहीं दे सकते। नहीं देखे होते तो ठीक है, जब तक नहीं देखे तब तक ठीक है। अब सपने देख लिए तो उनको ना भी नहीं दे सकते। तो भैया कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब करना ही है तो फिर मूड वूड गया तेल लेने। अब तो असली मूड जब बड़ी सफलता आ जाएगी तभी ठीक होगा। तो रोज रोज के मूड के चक्कर में नहीं पड़ो, काम करो। मूड खराब हो तो डबल काम करो। दोस्तों बस ये एक रूल अपनाया, रोज मूड खराब होता था, रोज डबल मूड खराब होता था, काम मैं ट्रिपल करती थी। आपको लगता है मैं घस गई, मेरी हाइट कम हो गई? नहीं ना, मेरे बाल झड़ गए, गंजी हो गई मैं? काम ज्यादा करने से सुना कि काम ज्यादा करके किसी ने कोई मर गया? कोई नहीं मरता। काम करने से कभी किसी ने हमें हाथ पकड़ के रोका? मेरी सासू माँ को नहीं मेरा काम करना शुरू में पसंद था, बट वो क्या करती थी, ज्यादा से ज्यादा 2-4 बातें बोल देती थी, थोड़ी शक्ल बना देती थी, मैं थोड़ा अनजान मार करके कर लेती थी। अगर उनकी सुनी होती तो आज वो 45 करोड़ के घर में रह रही होती, 2-2, 4-4 नौकर उनके आगे पीछे चक्कर लगा रहे होते। दोस्तों मैं बता दूं, अभी अपने पियर गई नहीं है, अपने भाई के पास। हर दिन मुझसे कहती है मेरे तो टिकट करा दे तू, तेरे बिना मेरा मन नहीं लगता, मेरे तो टिकट करा दे तू, तेरे बिना मेरा मन नहीं लगता। ये मेरी जीत है, समझ लो। जो हमें पसंद नहीं करते वो आखिरकार हमें पसंद करते हैं कब? जब हम अपने आप को पसंद करने लगते हैं। पर हम अपने आप को कब पसंद करते हैं? जब उन्हीं की सिखाई हुई वैल्यू पे चल करके जीवन में उनका नाम रोशन करते हैं। यस और नो? तो जब असली में खुश हम तभी होंगे जब हम अपने अपनों का नाम रोशन करेंगे। तो जब इतना बड़ा मकसद सामने है तो छोटे बूटे मूड की क्या बड़ी बात है? यस और नो? मैंने देख लिया कि भैया मेरे में इतनी समझ नहीं है कि मैं मार्केटिंग प्लान समझूं कि क्या सही क्या गलत। मेरे में इतनी समझ नहीं है कि ये सिस्टम चलता है कि नहीं चलता है, मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि किसी ने करोड़ों अरबों रुपया लगाया है और कोई कुछ कर रहा है, जो करने को मुझसे कह रहा है वो करके मेरी नाक कटने नहीं वाली है, मेरे हाथ पैर घसने नहीं वाले हैं, मैं आत्महत्या करने नहीं वाली हूँ, मेरी इज्जत खराब होने नहीं वाली है। करूँगी नहीं तो कहीं नहीं पहुँचूंगी, करूँगी तो कहीं तो पहुँच ही जाऊँगी। समझ लो मेरी बात? तो इस माइंडसेट के साथ में काम पे लगी। 167 रुपए का चेक, 167 रुपीज का चेक 9th मंथ में आया था। कब? 90 महीने में। लोग कहते थे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
ऐसा दिल बैठ जाता था, लगता था धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। तो फिर उठती थी, गहरी सांस लेती थी कि और क्या तरीका है। तो वापस अपने इधर असफल नाम लिखवाना चाहती है, जैसे अमिताभ बच्चन का लिखा था ना, मेरा बाप चोर है, ऐसे तेरे माथे पे दिखेगा, तू लिखा नहीं, कोई लिखेगा नहीं, पर दिखेगा कि तू असफल है, असफल। और घर वाले क्या कहेंगे, बस कर तो लिए सारे शौक पूरे। वो करा था ना तुमने, क्या नाम है वो, मोदी केयर बिजनेस, अब घर बैठो हम देख लेंगे। घर वाले 1 मिनट नहीं लगाएंगे इज्जत उतारने में। मेरे पास चॉइस ही नहीं छोड़ी मैंने वापस पीछे जाने की। तो 90 महीने में 167 रुपए का चेक आया, फिर 235, 400, फिर 700, फिर 1700, फिर 77,000, 17,000, फिर 37,000, फिर 77,000, फिर 1,07,000, 1,27,00,000 रुपए महीने के चेक तक पहुंची दोस्तों। आज भी सिंपल सी हाउस वाइफ हूँ, आज भी मुझे खाना बनाना पसंद है, आज भी सासू माँ से डांट खा लेती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अंदर से इतना अच्छा महसूस होता है ना, जब तकिए पे सिर रखती हूँ तो जब मम्मी की याद आती है, पापा की याद आती है, जो हेवन से मुझे देख रहे हैं, जब मेरे हस्बैंड की मुझे याद आती है, ऐसा लगता है कि कोई अफसोस नहीं है जीवन में। दुख बहुत है मेरे जीवन में आज भी। 2005 में मेरे हस्बैंड को ब्रेन हेमरेज हुआ, 2005 में पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी, कोमा में चले गए थे, 3 महीने हॉस्पिटल रहे। एक पैसा मोदी केयर से, हॉस्पिटल का उस समय कितना 36 कुछ लाख रुपए का बिल था, एक पैसा मोदी केयर का था। मेरे पास अगर एक टिश्यू पेपर भी है ना तो वो मोदी केयर का है, कुछ नहीं है मेरे पास और मोदी केयर के सिवा। इस बिजनेस से कमाया जो कमाया, 4 गाड़ियां हैं, 3 तो मर्सिडीज खरीदी है। उससे भी बड़ी बात कि बहुत सारे मेरे जैसे लोग मुझे मिले, जागृति बहन मिली, जोरदार तालियां हो जाए जागृति बहन के लिए। बहुत पुरानी अरुण जी की बहन है ये। अरुण जी जब हमने काम करना शुरू किया, इनका और अरुण जी का ऐसा दिल लगा, दोनों भाई बहन बन गए, मेरी मुंह बोली ननद है ये। ये बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा है, आपको प्यार मिलता है, आप एक दूसरे के साथ मिलकर के आगे बढ़ते हो, आपको प्यार मिलता है। बहुत लोग मिले, प्रदीप भाई मिले, किधर है प्रदीप भाई हमारे, प्रदीप भाई मिले राजकोट के। राजकोट गई बिजनेस करने, पता चला जी वहां तो 11 बजे से पहले कोई मीटिंग ही नहीं होती है। सारी दोपहर तो ये लोग सब दुकानें बंद रखते हैं, रात को 9-10 बजे दुकानें बंद करते हैं, 11 बजे इनके घर की सब पर मीटिंगें करी। अल्पेश गजर जी मिले, अवनी जी मिली, जितेंद्र वर्मा जी मिले, अल्पेश जी मिले, हमारी फाल्गुनी जी मिली, सेनाफर जी मिली, डॉक्टर नीलम मिली, एक से एक अपने लोग मिलते चल गए। प्रमोद जी मिले, धीमन जी मिले, फिलिप जी मिले, सुब्रा दीदी मिली। मेरा सगी बहन से जितना प्यार है ना, उससे कई ज्यादा प्यार मेरा ये जो मोदी केयर की बहनें मुझे मिली ना, उनसे मिला। और ये लोग भी सफल होते चले गए, सफल होते चले गए। कोई जना 10 लाख कमा रहा है, मेरी दूध वाली विजय लक्ष्मी जी 6.5 लाख रुपए महीना कमाती है। मेरे डॉक्टर, बेटे का डॉक्टर 2 क्लिनिक चलाते हैं, पार्ट टाइम में 7-7.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं। इट्स सो अमेजिंग दोस्तों। एक बात फिर भी बताना चाहूंगी, मेरे हस्बैंड को 2005 में जब हेमरेज हो गया, तो एक बार को तो मेरे पैरों के नीचे से धरती निकल गई थी। मुझे लगा बस ओवर, अब काम खत्म, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, इनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। पर दोस्तों मोदी केयर का पैसा था, आप सबकी दुआएं थी, और उनकी की जान बची। हालांकि काफ़ी पैरालाइज रहे, 2005 से 2016 तक वो पैरालाइज थे, बात नहीं कर सकते थे, करवट नहीं अपने आप ले सकते थे। इतना टफ टाइम मैंने काटा, बट उस वक्त भी कोई काम आया ना, तो वो मोदी केयर का जो ये पैसा है ना, ये काम आया। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगी मोदी केयर के लिए, बजा दीजिए। हस्बैंड मेरे बोल नहीं सकते थे। 2016 में 2015 दिसंबर में उनको हार्ट अटैक हुआ। एक्चुअली उनके फादर की डेथ हुई, वो हवन में ज़्यादा देर बैठे रह गए, उनको अस्थमा का अटैक आया, वो फिर हार्ट अटैक में कन्वर्ट हुआ। हार्ट उनका 30% ही, मतलब 70% डैमेज हो गया था। डॉक्टर्स ने कह दिया था दिन में 700-800 ml पानी पिलाना है और रोज़ 1500 ml निकालना है। वो धीमे धीमे ख़त्म हो रहे थे। फिर ये हुआ कि उनकी यहाँ की सांस लेने वाली नसें जो नली थी ना, वो चिपक गई, सांस नहीं ले सकते थे अपने आप। डॉक्टर्स ने बोला कि वेंटिलेटर लगा देते हैं फिर से। मेरे हस्बैंड डर गए कि नहीं, अब मुझे वेंटिलेटर पे नहीं जाना है, ना 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 ना, मना 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 करते रहे। मैंने बोला कि चलो घर चलो, मैं वेंटिलेटर खरीद लेती हूँ, 2 डॉक्टर अपन ऊपर के कमरे में रख लेंगे,
अगर 10 साल भी कोई साइंस का चमत्कार होने में लगेगा, मुझे विश्वास है कोई चिप आएगी आपके ब्रेन में लगेगी, आप ठीक हो जाओगे। मेरे को 10 साल भी मेरे चेहरे पर आप शिकन नहीं देखोगे। मैंने उनसे कहा था, ये कहने की हिम्मत कहाँ से आई थी? मोदी घर से आई थी। दोस्तों जब ठीक माने नहीं वो, और फिर कहने लगे नहीं बस, मतलब समझाया हमने, उनसे पूछा आप क्यों ऐसे हिम्मत हार रहे हो, आपके लिए दर्द होता है? तो हाँ। मैंने पूछा गले में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, इधर दर्द होता है, तो मेरी सारी उंगलियां पकड़ ली थी कि सारे शरीर में दर्द होता है। फिर एक दोस्त हमारे, तो उस समय फैमिली फ्रेंड हमारे साथ खड़े थे, मेरे से कहने लगे सुरेखा तुम अपने नंबर बढ़ाने के लिए अरुण को तकलीफ दे रही हो, इसको जाने दो। मुझे उनकी बात सही लगी कि मैं इनकी लाइफ में क्वालिटी कभी नहीं दे पाऊंगी, मैं मेरे खाली सुकून के लिए कि मैंने अच्छी सेवा करी, मैं इनको तकलीफ दे रही हूँ। हमने फैसला किया वेंटिलेटर हटाएंगे। मैं और मम्मी इनके पास गए और इनसे पूछा कि आपका कोई सपना है तो बताओ, कुछ चाहते हो जो आप मैं करूँ? मैंने पूछा क्या चाहते हो, तो कुछ समझाने लगे। फिर मैं ऐसे इशारों से पूछती थी। मैंने पूछा मोनू से रिलेटेड, मेरे बेटे का नाम घर का मोनू है, मोनू से रिलेटेड कह रहे हो, मम्मी से रिलेटेड कह रहे हो, बिजनेस से रिलेटेड कह रहे हो, तो उंगली पकड़ ली बिजनेस वाली। इनका अच्छा क्या चाहते हो, मतलब है ना बिजनेस ये करें, इंडिया से बाहर लेके जाएं, ये करें वो करें, ऐसे करके 2-2.5 घंटे लगे मुझे समझाया उन्होंने ये बात कि 5000 लोगों को सफल करो। ऐसे इशारों से 2-2.5 घंटे में कि 5000 लोगों को सफल बनाओ तुम। पता है क्यों ये बोल के गए वो? उनको पता था ये लड़की सिर्फ मेरे को ठीक करने के लिए जी रही है और मैं मर गया तो ये भी मर जाएगी, जो वो नहीं चाहते थे। अपनी माँ से बड़ा प्यार करते थे। उनको ये पता था उनकी माँ का मैं सहारा हूँ और मेरा उनकी माँ सहारा है। तो उनको पता था कि इस लड़की को कुछ गोल देना है। वो पैरालाइज हो गए थे पर समझ उनकी बिल्कुल कम नहीं हुई थी। उनको पता था इस लड़की को गोल देना है। मैंने बोला अच्छा 5000 लोग सफल हो, आप कितना चाहते हो? 50,000 कमाएं? ऐसे कहते हैं तो क्या चाहते हो? 50,000 नहीं, 1 लाख कमाएं? नहीं। 2 लाख कमाएं? नहीं। मैंने कहा 5 लाख। ऐसे सिर पकड़ा, ऐसे उनका एक हाथ ठीक था ना, अपना सिर पकड़ा। तो मेरे मुझे ऐसे निकला 10 लाख कमाएं 5000 लोग। यही कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, अरुण जी की वीडियो दिखाई। मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। अरुण जी ने सपना दिया ना, तब भी जिस दिन उन्होंने ये सपना दिया मेरे लिए, तब भी मजाक नहीं था। ये तब भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, असंभव सा था। पर मुझे ये पता था कि अगर कोई भी चीज आप अपने सेंटर में जाने दो तो पूरी हो जाती है। यहां से शुरू करो सोच, और उसमें इतना गहरा घुसो, इतना गहरा घुसो, इतना गहरा घुसो, इतना गहरा घुसो कि आप अगर 5 फुट ऊपर खड़े हो ना, वो 50 फुट वो बात नीचे जानी चाहिए। कोई भी बात अगर आपके सेंटर में चली जाती है ना, फिर सारी कायनात लग जाती है उस बात को पूरा करने में। दोस्तों मैं लग गई। लाइट्स ऑफ।
चला कुछ दूर गुजरने को कौन चला आंखों के शीशे में उधर को कौन चला बदन से टपक से लिपट गलियों से रास्तों से उमड़ कर कौन चला कौन चला ये वीडियो मैंने आपको इसलिए दिखाई क्योंकि ये जो सपना है ना 5,000 लोग 10 लाख रुपये महीना कमाएं, ये ऊपर बैठे हैं पूरा करने के लिए। रोक नहीं सकता इसको कोई। ये संभव, ये होके ही रहेगा। और क्यों होके रहेगा वो मैं आपको बता रही हूँ, और उसके पीछे क्या क्या हो रहा है मैं आज आपको समझाने आई हूँ। आर यू रेडी? तैयार हो? बस जिस दिन ये मेरी और उनकी बात हुई 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना, उसके 5 दिन बाद वो चले गए। दोस्तों, मैं ये सपने को लेके जीने लगी हूँ, पर मुझे पता नहीं था ये कैसे पूरा होगा। पर मैंने ये समझा है कि हाउ की ज़रूरत नहीं होती है। कोई है जो बड़े बड़े काम कर रहा है, आपको छोटे छोटे काम बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ करने होते हैं। मैंने कभी कोई बड़ा काम नहीं किया, पर कभी एनर्जी में कुछ भी नेगेटिव भी नहीं लाने दिया। पॉजिटिव एनर्जी के साथ। कुछ मुश्किल लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, कहीं कुछ इनजस्टिस भी लग रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ भी लग रही है, ऐसा लग रहा है नहीं ये तो मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, सोचती नहीं। मेरे साथ सही हुआ गलत हुआ वो देखने के लिए कोई ऊपर बैठा है, भगवान, अल्लाह, गॉड, जो भी नाम दे दो। मैं आज सुबह जागी हूँ, तकिए पे से सिर उठाया है, मैं दिन भर सही करूँ, बस दैट्स इट। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। मेरे हस्बैंड के एक ब्रदर हैं, दिल्ली रहते हैं। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद या जाने से पहले भी कभी भी 5 दिन के लिए भी मेरी सासू माँ अपने दूसरे बेटे के पास नहीं गई। कुछ तो मैं करती होंगी ना ऐसा जो उन्हें इस घर से बांधे, कुछ तो करती होंगी ना। वो मेरे कंट्रोल में है, वो मेरा फर्ज है। और मुझे पता है कि जितना मैं सर्व करूंगी उतना मैं डिजर्व करूंगी। जो भी बरकत हो रही है, जो भी सफलता है, वो सब सिर्फ इसलिए है कि आज मैं सुबह सो के उठी, आज का दिन 24 घंटे मुझे मिला है। इस 24 घंटे में मैं क्या दे पाई। जब हम इस नजर से देखते हैं ना, मेरा क्या, मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या होगा, तो एनर्जीज गड़बड़ हो जाती हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत टोटली बिलीव करती हूँ कि कायनात और हमारे बीच एक पाइपलाइन है। मैं आप लोगों को हमेशा मंडे मनी डे में समझाती हूँ कि उस पाइपलाइन में कचरा होता है जो हम प्रेशर ले करके साफ करते हैं। बात मैं सिखाती हूँ, कितने लोगों ने मेरी ट्रेनिंग अटेंड करी है मंडे मनी डे। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं पिछले 5-6 महीने से मंडे मनी डे वीकली, मुझे तो नहीं पता था मोदी जी का वीकली प्लान आने वाला है, वीकली चेक आने वाला है, ये सब मुझे तो नहीं पता था, पर उसको पता था, उस कायनात को पता था। मैं आपको एक जादुई बात बताती हूँ, मेरे को नहीं पता था कैसे होगा, पर कायनात ने इशारा किया। समीर मोदी जी को एक प्लान मिला। ये प्लान 2018 में वर्ल्ड में पहली बार आया। कब? 2018 में पहली बार आया, और 2025 में वो वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज में चला गया है, टॉप 10 प्लान में चला गया। सिर्फ 6 सालों में
5,000 से ज्यादा लोग 10 लाख रुपया महीना उधर ऑलरेडी कमा रहे हैं इस प्लान से। और समीर जी को यही प्लान मिलना था। समीर जी को ये प्लान मिला। जब मुझे पता चला, अभी हम जब दिल्ली गए और मुझे पता चला ये प्लान लॉन्च हो रहा है, किसी ने मुझे उस कंपनी की पीपीटी पकड़ाई कि मैडम ये इनका लॉन्च 2018 में लॉन्च हुआ था, ये उसका प्रेजेंटेशन है। मैंने वो प्रेजेंटेशन खोल के देखा तो उसमें वही जो कायनात और पाइपलाइन और कचरा और प्रेशर में बताती हूँ ना, वो उस पीपीटी में था, 2018 की पीपीटी में, जो मैंने कभी देखी नहीं। ये सारे इशारे क्या कहते हैं? हर कदम हमें 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना मोदी केयर से कमा रहे हैं की तरफ लेकर के जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, उस मीटिंग में बैठे होना चाहते हो? 10 लाख रुपया महीना कमाना चाहते हो? ये मत कहना मैडम अभी तो 10,000 का पता नहीं, आप 10 लाख की बात कर रही हो। 10,000 पे फोकस करोगे तो कब होगा मुझे नहीं पता। 10 लाख पे फोकस करोगे तो वो होने जा रहा है 5 साल लगेंगे इस काम में, टोटल 5 years। मैंने आज तक टाइम कभी नहीं दिया। आपने मेरे सपने पे कभी टाइमलाइन नहीं देखी। इस सपने पे मैं आज पहली बार आपको टाइमलाइन दे करके जा रही हूँ। 2030 से पहले ये काम हो जाएगा। 5,000 लोग बैठे होंगे। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या 5,000 लोगों में आप शामिल होना चाहते हो? उस तरीके पे बात करें, उस सोच पर बात करें, उस एटीट्यूड पर बात करें, उस एक्शन पे बात करें कि ये कैसे होगा। आर यू विथ मी? बहुत बढ़िया। कुछ शर्तें हैं, कुछ शर्तें। पहली बात, ये नहीं सोचना कि मुझे क्या मिलेगा। अगर कोई 6 साल में इस प्लान से 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, जो इस कंपनी में प्लान है ना, उनके थोड़े से आइटम हैं। वो एक ही आइटम से शुरू हुए थे। शुरू के 3-4 साल तो उनका एक ही आइटम रहा। अब उन्होंने जरूर थोड़े और प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, पर एक ही आइटम से वो 5,000 लोग 10 लाख कमाने लगे। हमारे पास 800 प्रोडक्ट हैं। हमारा कोई मुकाबला नहीं है। हमसे अच्छा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। हमारी कंपनी से अच्छा। बट हम उस अच्छे में से कितना अच्छा निकाल सकेंगे, ये किसके कंट्रोल में है? ये हमारे कंट्रोल में है। आर यू इन कंट्रोल? आर यू इन कंट्रोल? वो जरूरी है। मेरे आने का मकसद सिर्फ ये है कि एक बार ग्राउंडिंग आपकी हो गई ना, फिर सीधे आप उस स्टेडियम में अपने आप को पाओगे। आइए चलते, एक बार मैं शॉर्ट में आपको प्लान समझाती हूँ, फिर इस प्लान की सोच के बारे में बात करेंगे। मेरे को क्लिकर दे दीजिए। ओके जी, वो मेरी पीपीटी लगा दीजिए। लगी हुई है? हाँ। सो मोदी वे, मेरे को मोदी वे वाली साइड चाहिए। हाँ, मोदी वे। आप कहोगे मैडम क्या कंपनी का नाम बदल गया है? नहीं, हमारी कंपनी का नाम मोदी केयर ही है। उसका जो प्लान लॉन्च हुआ है, उस प्लान का नाम मोदी वे है, विजय पथ। उस प्लान का नाम मोदी वे है। और कंपनी ने, जैसे पहले भी तो हमारे पास अर्बन कलर था, वेल रेंज थी, प्रोडक्ट की ब्रांड थी। जो नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं वो मोदी वे ब्रांड के तहत किए हैं। अदरवाइज हमारी कंपनी आज भी मोदी केयर ही है। हम गुड मोदी केयर मॉर्निंग ही बोलते हैं। दैट इज फर्स्ट थिंग। ये विजय पथ समीर जी का बहुत बड़ा ऐलान है। आप में से कितने लोगों को पता है कि अब के मोदी जी इस दुनिया में नहीं है? समीर मोदी जी ऑन हिज ओन है। जब किसी बच्चे पर साया रहता है ना, बड़ों का प्रोटेक्टेड रहता है, तो वो बहुत डिफरेंट होता है। और जब वो व्यक्ति उस साए से बाहर निकलता है तो क्या होता है? बहुत ताकतवर बन के निकलता है। इस बार हम सबने दिल्ली में महसूस किया समीर जी की उस रिन्यूड पावर को। उनका ये सपना कि घर घर आज़ादी जाए, उनका ये सपना कि लोग लाखों रुपया कमाएं, वो इतना बड़ा है। समीर जी की तो कंपनी ठीक ठाक चली रही थी ना, कोई कमी तो थी नहीं, फिर क्यों प्लान चेंज? सबसे पहले सवाल का जवाब आप अपने आप को बताइए कि प्लान चेंज क्यों कर रहे हैं। आप में से कितने लोगों के दिमाग में बात आती है कि भैया फिर प्लान चेंज क्यों कर रहे हैं? मेरे पास कॉल आता है, मैडम ये फिर से प्लान चेंज क्यों कर रहे हैं? आपको ज्वाइन किए कितना टाइम हुआ? कि 2 साल। अच्छा कितना कमाते हो? 2,000। फिर भी आपको प्लान चेंज नहीं चाहिए? क्यों 2,000 ही क्यों कमाते हो? 2 साल में तो लोग हैं हमारे यहाँ लाख लाख रुपया कमाने लगते हैं, आप 2,000 ही क्यों कमाते हो? कि मैडम लोग आते हैं, शुरू भी करते हैं, फिर
फिर चले जाते हैं। मैंने कहा यानी प्रॉब्लम ये है कि रिटेंशन कम है। कहने लगे हाँ रिटेंशन कम है। इनका जो प्लान समीर जी लाए ना, इसमें 70% रिटेंशन है। वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 7 से 8% की रिटेंशन है। रिटेंशन मतलब अगर 100 लोग आते हैं तो 7 ही लोग टिकते हैं। 93 लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से चाहते हुए भी खो जाते हैं। पेशेंस नहीं रख पाते, समझ में नहीं आता या एक्शन नहीं कर पाते, जो भी कारण है, 7 ही लोग टिकते हैं। ये ऐसा प्लान है जो वर्ल्ड वाइड फेमस इसलिए हुआ है, इसमें 60 to 70% का रिटेंशन है। यानी 100 लोग आएंगे, 60 लोग 70 लोग रुकेंगे। क्या लगा मैडम अगर 60-70 लोग मेरे रुके होते तो मैं तो अभी तक 2 लाख रुपए कमा रहा होता। इनका तो भी प्लान चेंज सही है कि गलत है? मैडम सही है। प्लान चेंज क्यों? आप इस बात को समझो, हम सबको भी ग्रोथ चाहिए। हमारा 20,000 का चेक आ रहा है, 10,000 का चेक आ रहा है, 50,000 का चेक आ रहा है, 1 लाख रुपए का चेक आ रहा है। इस साल 1 लाख का आ रहा है, अगले साल भी 1 लाख का आएगा, उससे साल अगले साल भी 1 लाख रुपए का आएगा। क्या काम चलेगा? महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, हम भी तरक्की भी करना चाहते हैं, तो हमें भी ग्रोथ चाहिए होती है, कंपनी को भी ग्रोथ चाहिए होती है। मैडम मेरा ना 10,000 रुपये का चेक आ रहा था, वो तो आता रहेगा ना। अगर तुम 10,000 रुपये के चेक से खुश हो कि नहीं मैडम खुश तो नहीं हूँ, तो तुम्हें वो रास्ता दिख रहा है कि नहीं रास्ता तो नहीं दिख रहा, कि यहाँ रास्ता दिख रहा है, हाँ यहाँ रास्ता दिख रहा है, इसलिए प्लान चेंज। पहले महीने तुम्हारे साथ क्या होगा वो तो समीर जी कहते हैं मुझे भी नहीं पता। कह रहे मैं बिल्कुल इनोवेटिव अच्छा प्लान लेकर के आया हूँ, पर अभी तक वर्ल्ड में ये प्लान नई कंपनियों ने लॉन्च किया था। पुरानी चलती हुई कंपनी में ये प्लान पहली बार मैं ला रहा हूँ। किस करवट बैठेगा मुझे नहीं पता, पर मैं गारंटी देता हूँ कि तुम लोगों के चेक को 4 महीने तो गारंटीड कुछ नहीं होगा, उसके आगे भी जरूरत पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। पर मैं ये रिस्क ले रहा हूँ, मैं ये रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों की तरक्की से खुश नहीं हूँ। मुझे तुम लोगों की इससे कई गुना ज्यादा सफलता चाहिए। समझ रहे हो आप बात? कंपनी को भी ग्रोथ चाहिए, हमें भी ग्रोथ चाहिए, इसलिए प्लान चेंज। एक और बात है, इंडस्ट्री इवॉल्व होती है, करवट बदलती है, हर इंडस्ट्री करवट बदलती है। पहले पीसीओ आए, हमारे बूथ आए, फिर लैंडलाइन चली, फिर मोबाइल चले, अब जो है ईमेल का ज़माना आ गया, बढ़ता जा रहा है ना, सोशल मीडिया का ज़माना आ गया। धीमे धीमे ये भी कहीं गायब हो जाएंगे। इवॉल्व होती है हर इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री भी इवॉल्व हो रही है। अगर हम आउटडेटेड प्लान के साथ बैठे रहेंगे तो पीछे रह जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। और समीर जी को हमारे लोगों के लिए खत्म होना मंजूर नहीं है, रिस्क लेना मंजूर था, चेंज मंजूर था, खुद का भी फ्रस्ट्रेशन मंजूर था, अपने लोगों का भी फ्रस्ट्रेशन मंजूर था कि क्यों चेंज कर रहे हो। कहने लगे मेरा साथ दो, 2-4 महीने में सेटल हो जाएंगे, जो भी करना पड़ेगा करूंगा, बट इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, मेरे साथ इवॉल्व हो, इसलिए प्लान चेंज। हमें समझना है कि क्यों प्लान चेंज आया है। और फिर एक चीज है जो मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा प्लान किसने देखे चेंज होते हुए? सबसे ज्यादा प्लान चेंज होते हुए किसने देखे? मैंने। और सबसे बड़ी सफलता बन के कौन खड़ी हूँ? आप। मैं। यानी प्लान चेंज आपकी सफलता को रोक नहीं सकता। प्लान चेंज आपको आगे बढ़ाने के लिए ही होता है, पर कौन लोग आगे बढ़ते हैं ये मैं आखिर में बताऊंगी। आर यू रेडी? तैयार हो? बहुत बढ़िया। पहले प्लान देख लेते हैं कि प्लान क्या है। सबसे पहली बात, समीर जी इस बार प्लान चेंज खाली नहीं लाए हैं, उन्होंने कंप्लीट पैकेज चेंज किया है। हमारे प्रोडक्ट्स, अभी तक हम बहुत सारी कैटेगरी में थे, एक साथ 3 बड़ी कैटेगरी लॉन्च हुई। वेट मैनेजमेंट, शिल्पा शेट्टी को भी पतला होना है, मलाइका अरोड़ा को भी पतला होना है, यस और नो? सबको पतला होना है, सबको या तो वेट लूज करना है या वेट मैनेज करना है या बॉडी बिल्ड करनी है। सबको लाइफस्टाइल चाहिए, सबको किचन अच्छी चाहिए, सबको किचन में कंटेनर अच्छे चाहिए, सबको बाल अच्छे चाहिए, सबको स्किन अच्छी चाहिए, यस और नो? तो 3 इतनी बड़ी 3 रेंज एक साथ लॉन्च करी है समीर जी ने, जिस एक रेंज पर इंटरनेशनल कंपनियों ने 40-40 साल निकाल दिए हैं। एक साथ ऐसी 3 रेंज, वेट मैनेजमेंट कैटेगरी आ गई, प्लास्टिक कंटेनर कैटेगरी आ गई, और हेयर केयर और स्किन केयर की प्रीमियम रेंज कैटेगरी आ गई। 3 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि 40-50 सालों से इस एक रेंज पे चल रही हैं। हमारे 600-800 प्रोडक्ट के बाद 3 बड़ी कैटेगरी, 200 प्रोडक्ट एक साथ एक ही दिन में कोई
करता है अपने करोड़ों अरबों लगा करके। किस बल पे? हमारे भरोसे। किसके भरोसे? हमारे भरोसे। हम क्या करेंगे? हम उनके भरोसे के लायक बनेंगे कि नहीं बनेंगे? खरे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? देखो मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बताती हूँ। पैसा वो ही कमाता है जो मालिक होता है, और मालिक खाली कागजों पे साइन करने से नहीं बनते, मालिक यहाँ से बनते हैं। मैं मोदी केयर की मालिक हूँ तो मैं कमाती हूँ, ये मोदी केयर की मालिक है, ये मोदी केयर की मालिक है, तो ये कमाते हैं। आपको क्या करना है? ये वक्त है मोदी केयर का मालिक बन जाने का। यहाँ से कि अच्छा मोदी केयर लाया है, चलो मैं पलटी मार लेता हूँ। आज तक मैंने वेट मैनेजमेंट की कभी बात नहीं करी, अब मैं वेट मैनेजमेंट की बात करूंगा। आज तक मैंने हेयर केयर की बात नहीं करी, मैं हेयर केयर की बात करूंगा। आज तक मैंने कभी स्ट्रक्चर पे काम नहीं किया, अब मैं स्ट्रक्चर पे काम करूंगा। समझ रहे हैं आप? मालिक बनने का टाइम आया। कितने लोग मालिक बनने को तैयार हो? पैसा कमाने के लिए मालिक बनना होता है। यहाँ से जितना बड़ा आप यहाँ से मालिक बनोगे उतना ही बड़ा पैसा कमाओगे। मैं आपको बताती हूँ, मेरी सफलता का मैं बहुत सोचती हूँ कि सीक्रेट क्या है। मेरे से ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग हिंदुस्तान में हैं, पर एक चीज़ है जो सचमुच मैं खूबसूरती से निभाती हूँ, और उसको कहते हैं जिम्मेदारी लेना। जिम्मेदारी का एहसास इतनी ताकत देता है, और उस ताकत को जब हम एक्शन में काम में लेते हैं तो बहुत बड़ी सफलता क्रिएट होती है। तो मैं आप सबसे पहली मेरी एज एन अपलाइन कह दो, सिस्टर कह दो, गुरु माँ कह दो, जो भी आप मानते हो, पहला मेरा आपके लिए सलाह है, आज अभी इसी वक्त इसी कुर्सी पर बैठे बैठे मोदी केयर के मालिक बन जाओ। मालिक की तरह सोचना शुरू करो। आर यू रेडी? तैयार हो? बहुत बढ़िया। सपने, जो भी सपना अभी तक देखा